और इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा बीजेपी में शामिल हो गई है। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। और ज्योति मिर्धा जो कि नाथूराम मिर्धा की पोती है और जो वर्चस्व नाथूराम मिर्धा का रहा है उसे हमेशा वो आगे बढ़ाने की कोशिश करती रही है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में उनका शामिल हो जाना, नागौर राजस्थान की वो सीट है, जाट बाहुल्य इलाका है। मौजूदा अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल वहां से सांसद है। हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी से गठबंधन करने के बाद वहां पर जो पिछला चुनाव हुआ लोकसभा का उसमें उन्होंने जीत दर्ज की, लेकिन जो 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केंद्र सरकार है उसकी तरफ से लाए गए थे वो बहुत नाराज चल रहे थे और वही वो वक्त था जब उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था। अब ऐसे में बहुत कवायद की गई हनुमान बेनीवाल को मना लिया जाए, लेकिन एक और बड़ा जाट चेहरा शामिल हो चुका है भारतीय जनता पार्टी में। G20 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन मोदी ने फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, तुर्की सहित कई अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक। मोदी की खास रणनीति ने उड़ाई पाकिस्तान और चीन की नींद। इतिहास कैसे रचा जाता है ये मोदी को पता है। भारत का दुनिया में डंका कैसे बजाया जाता है ये मोदी अच्छी तरह से जानते हैं और दुश्मन को कैसे दोस्त बनाया जाता है इसका फॉर्मूला सिर्फ मोदी के पास है। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर दुनिया की निगाहें भारत पर ही टिकी थी। भारत कितने अच्छे तरीके से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कर पाता है, समूची दुनिया यही देखने के लिए टकटकी लगाए बैठी थी। लेकिन भारत ने इस बार वो इतिहास रच दिया जो अब तक किसी देश ने सोचा भी नहीं था। G20 शिखर सम्मेलन का इतना भव्य आयोजन कभी नहीं किया गया। 60 शहरों में 200 बैठकें कराना आसान नहीं, हजारों लोगों के डेलीगेट्स को पूरे देश में घुमाना आसान नहीं, लेकिन मोदी ने ये दिखा दिया कि वो है तो कुछ भी मुमकिन। चीन और पाकिस्तान भी टकटकी लगाकर भारत को निहार रहे थे, मगर इसी बीच मोदी ने खास रणनीति अपनाई और दुश्मन देशों की रातों की नींद उड़ा दी। चीन जिसे अपना दुश्मन बना रहा है और पाकिस्तान जिससे कर्ज मांग रहा है, मोदी ने उन्हीं देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक पर बाजी पलट दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की बैठक से अलग कई देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक की, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के साथ मोदी की मुलाकात कई मायने में काफी अहम रही। मोदी ने इमैनुअल मैक्रों, फूमियो किशिदा और जस्टिन ट्रूडो से जो बातचीत की उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि भारत ने इस बार सच में बहुत बड़ा इतिहास रचा है। सबसे पहले आपको फ्रांस के राष्ट्रपति और